विद्यार्थी मित्रों, आज हम यूनिट नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी स्व अध्ययन पोथी में किस तरह आप उसका उत्तर लिखेंगे, उसका मार्गदर्शन लेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए। यह पहला प्रश्न है कि गुजरात कॉलेज कहाँ है। उत्तर में दिए गए विकल्प सूरत में, बड़ौदा में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में। तो उसका सही विकल्प है अहमदाबाद में। तो यहाँ आपको अहमदाबाद में नहीं लिखना पड़ा, अहमदाबाद का क्रम अक्षर डी यहाँ चौरस बॉक्स में लिखना है। इस तरह हम प्रश्न नंबर 2 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उसे ध्यान से आप पढ़ने के बाद दी गई खाली जगह मतलब रिक्त स्थान में जो शब्द सही है उसे यहाँ आप लिखिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित खाली जगह का परिवार था। तो यहाँ जो उसका सही उत्तर है उद्योगपति। तो रिक्त स्थान में उद्योगपति आप लिखिए। इस तरह पांचों प्रश्न के रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। आगे देखते प्रश्न नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ जो विधान दिया गया है वो आधा है, उसे आपको सही चुनकर यहाँ पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर आपको एक ही वाक्य में, पूरे वाक्य में लिखना है और सुंदर अक्षर में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। तो डॉक्टर विक्रम जी के बारे में भविष्यवाणी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी कि यह बालक एक दिन बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तो इस तरह आप सुंदर अक्षर में यहाँ उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थाओं की स्थापना की। तो डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, लोक विज्ञान, नेहरू विकास संस्थान। तो इस तरह आप सुंदर अक्षर में यहाँ जिन जिन संस्थाओं की डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने स्थापना की उनका सही उत्तर यहाँ सुंदर अक्षर में आप लिखो। मित्रों, यहाँ प्रश्न नंबर 6 कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। यहाँ कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को उचित क्रम में रखकर यहाँ वाक्य बनाकर सुंदर अक्षर में आपको लिखना है। पाठ को पहले ध्यान से पढ़ने का। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसका वचन परिवर्तन करना है। यहाँ लड़का तो लड़का एक वचन है तो उसका वचन परिवर्तन करके लड़के। इस तरह किताब, नदी, लिफाफे, नारी, माली, इस तरह आप यहाँ उसका सही उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। यहाँ जो दिए गए रेखांकित शब्द है उसका यहाँ सर्वनाम का प्रकार यहाँ बताना है। मित्रों, पहला यहाँ प्रश्न है पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। तो यहाँ कोई खड़ा है तो यहाँ कोई शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है और उसका यहाँ प्रकार बताना है कि वो निश्चयवाचक से सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह आप दूसरा भी यहाँ देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वो आपको यहाँ बताना है। पता नहीं यह संदूक किसकी है। तो यहाँ किसकी है तो किसकी क्या है वो
निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसका यहाँ प्रकार बता के आप यहाँ सुंदर अक्षर में आप लिखिए। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, यह शिवाजी का किला है। तो यहाँ यह जो सर्वनाम है उसका प्रकार क्या है? तो उसका प्रकार यह निश्चयवाचक है, क्योंकि वो परफेक्शन यहाँ बताता है कि यह किला शिवाजी का ही है, दूसरे का नहीं है। इसलिए यहाँ निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसका प्रकार यहाँ लिखना है और वो भी सुंदर अक्षर है।